बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों, माँओं, बेटों, भाइयों और ख़ास तौर से मेरे बहुत ही अज़ीज़ और प्यारे स्टूडेंट्स, जहाँ कहीं भी हैं, जिधर भी हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर फरखंदा नदीम आज अपने इस चैनल से पहली बार आपसे मुखातिब हूँ। आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सोचा बहुत अरसा गुजर गया, आप लोगों से बातचीत नहीं हुई, कोई ऐसा डायरेक्ट चैनल क्रिएट किया जाए जिससे मैं एटलीस्ट आपसे डायरेक्ट बातचीत कर सकूं। दोस्तों, मौजू बहुत सारे हैं बात करने के लिए, लेकिन आज जो मैं ख़ास तौर से आप लोगों से मुखातिब हूँ वो मैं अपने स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ। और इनमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स नहीं हैं जिन्हें मैंने पढ़ाया है, वो तमाम तालिब इल्म जो जहाँ कहीं पढ़ रहे हैं और अगर इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वो समझ लें ये मेरी बातचीत उन लोगों से ही है। बच्चों, तालीम का ज़माना था, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थी, सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे कि अचानक से एक वबा फैली और सब कुछ ख़त्म हो गया। पूरी दुनिया में हर जगह जहाँ कहीं भी जो कुछ हो रहा था, सब कुछ वहीं रुक गया। हर चीज़ अपनी जगह पे मुंजमद हो गई और अब हर इंसान अपने घर में बैठा हुआ एक अजीब सी बेयकीनी की कैफियत में है कि आगे क्या होगा। इन सब में जहाँ बाकी बहुत सारे नुकसानात हुए, उनमें मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा, उन्हीं में से एक बहुत अहम नुकसान है तालीम का नुकसान, स्टूडेंट्स का नुकसान। क्योंकि वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ थे, उनके जहन में अपने पढ़ाई का एक शेड्यूल था और उनके जहन में वो तमाम प्लानिंग्स थी जो उन्होंने अपने पेपर्स के दौरान में काम करने थे और पेपर्स के बाद जो उन्हें अचीवमेंट्स करने थे, वो सारी चीज़ें वहीं पर ही रुक गई, स्टॉप हो गई। और फिर उसके बाद उनको अब तक ये पता नहीं चल सका है कि उन्होंने आगे क्या करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दफ़ा रुक जाने की वजह से बच्चों का सारा शेड्यूल ख़राब हो गया। उनके सोने जागने, खाने पीने, हर चीज़ ख़राब हो गई। और अब जो ज़्यादातर मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो यही है कि सारे स्टूडेंट्स रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, और इसमें पढ़ाई यानी कि स्टडीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टडीज़ की प्लानिंग ख़त्म, स्टडीज़ का नुकसान, और अगर अब आगे एग्ज़ाम होते भी हैं तो उनमें क्या होगा? क्या आप ये समझते हैं कि आप उनके लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं? मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया और वो परेशान भी थे, क्योंकि इस शेड्यूल में जो आजकल चल रहा है और क्योंकि प्रॉपरली टीचिंग नहीं हो रही है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी स्टडीज़ को कैसे कंटिन्यू करें। तो प्यारे बच्चों, तमाम बच्चों, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों, किसी यूनिवर्सिटी के हों, मैं उन सब से मुखातिब हूँ। मैं आप लोगों के लिए आज एक आसान सा टाइम टेबल बताती हूँ। आप लोग अगर उसको फॉलो करेंगे या एटलीस्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ दैट एट द एंड ऑफ दिस मंथ, दिस होली मंथ ऑफ रमज़ान, आप इबादत भी कर सकेंगे और अपनी स्टडीज़ काफ़ी हद तक कंप्लीट कर सकेंगे, और इससे आप काफ़ी मुतमईन हो जाएंगे कि अब उसके बाद जब कभी भी आपके एग्ज़ाम हो, चाहे ईद के फ़ौरन बाद हो या कभी भी हो, आप एटलीस्ट उसमें अपीयर होने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, तो टाइम टेबल ये है कि देखें, ये महीना रमज़ान का है और साल में एक बार आता है। हमारे लिए बहुत इबादतों का महीना है। वैसे तो मुसलमान हर वक्त इबादत में ही होता है, लेकिन क्योंकि इस महीने में अजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हमारी इबादतों की लगन भी बढ़ जाती है, तो हम उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साथ साथ हमें ये भी देखना है कि आपकी स्टडीज़ भी हैं, उसके लिए भी टाइम निकालना है। फिर आपकी कुछ ऑब्वियसली घर की भी जिम्मेदारियां हैं। याद रखिए, एक कामयाब इंसान वही होता है जो अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर ले। ये नहीं होता कामयाब इंसान कि वो सिर्फ किताबी कीड़ा है,
या वो कामयाब इंसान नहीं होता जो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में है, या वो है जो तारिकुद दुनिया है जिसने सब कुछ छोड़ के रहबानियत इख्तियार कर ली। एक कामयाब इंसान वही होता है जिसने ज़िंदगी की हर चीज़ को, हर जिम्मेदारी को वक्त पे सही तरीके से निभाया हो और अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज किया हो। तो अब आप कामयाब इंसान कैसे बन सकते हैं? जब आप इन तमाम चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करें, तमाम जिम्मेदारियों को टाइम दें। और वो आप किस तरह से देंगे? देखिए, मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसी तरह से देखा है कि वो रात को देर तक जाग रहे हैं और सुबह देर से उठ रहे हैं। अब चूंकि रमज़ान का महीना है, इसलिए ज़्यादातर लोगों का यही शेड्यूल होगा कि वो सहरी तक जागेंगे और सुबह देर से उठेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, आप रात को सोने के आदी हैं, सुबह जल्दी, तो मैं उसका ऑल्टरनेट टाइम टेबल भी बताती हूँ। मैं आपके टाइम टेबल को चेंज नहीं कर रही, उसी में आपकी इबादत और स्टडीज़ को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है? तो आपने सहरी के वक्त से स्टार्ट लेते हैं, आपने तहज्जुद पढ़ी, आपने रोज़े की तैयारी की, आपने नमाज पढ़ी, सुबह के आपने अस्कार किए और फिर उसके बाद तिलावत की या जो कुछ भी आपका मामूल है, उसके बाद आप सो गए। उसके बाद आप जब भी उठते हैं, अगर आप दोपहर में उठ रहे हैं या आप सुबह उठ रहे हैं, जिस वक्त भी आप उठते हैं, उठने के बाद अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपका जहन इस काबिल है कि आप अपनी स्टडीज़ को टाइम दे सकते हैं, जहन हाजिर है, पढ़ सकते हैं प्रॉपरली, तो आप पढ़ना शुरू कर दें। और अगर आपको ये लगता है कि रोज़े में ये मुमकिन नहीं है, तो ठीक है, आप उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है, आप तस्बीहात पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें। उनको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए वो आप आराम से कर सकते हैं। इस दौरान में आपने ये नहीं भूलना कि आपने पांचों वक्त नमाज टाइम पे अदा करनी है, चाहे आप बाजमात कर रहे हैं या आप घर पे कर रही हैं, लड़कियां, जो कुछ भी है, लेकिन नमाज अदा करनी है प्रॉपरली। तो इस तरह से आपने अपने दोपहर तक का वक्त, यानी कि असर तक का वक्त आपने गुजारना है। आपने या तो तिलावत कुरान करीम और तस्बीहात में गुजारना है या अपनी स्टडीज़ में। ये डिपेंड करता है। अगर आपका जहन हाजिर नहीं है, आप नहीं अपने आप को इस काबिल पा रहे, तो आपने इबादत करनी है। और फिर उसके बाद आपने अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़, आपने रोज़ा अफ्तार किया, फिर उसके बाद आपने घरेलू जिम्मेदारियां, जो भी काम है आपने किया, कुछ वक्त घर वालों को दिया, फिर उसके बाद आपने तरावीह अदा की, इशा की नमाज और तरावीह। उसके बाद आप फारिग हो गए, अब आप फ्रेश जहन से हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपने रोज़ा भी अफ्तार लिया, आप फ्रेश भी हैं, आपने चाय भी पी ली है, आप सो भी चुके हैं, अब सब कुछ सही है। तो इस वक्त अगर आप जागने के आदी हैं, तो आप पढ़ना शुरू कर दें और आप 3 बजे तक पढ़ें। और अगर आप जागने के आदी नहीं हैं, तो आप इस वक्त थोड़ी सी इबादत करें और सो जाएं और सुबह के वक्त पढ़ें। कहने का मकसद ये है कि इन 24 घंटों में 2 वक्त ऐसे आते हैं जिनमें से एक वक्त आप अपनी कुरान करीम की तिलावत, तस्बीहात, अस्कार के लिए रख सकते हैं और एक स्टडीज़ के लिए रख सकते हैं। अब स्टडीज़ में एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आपने स्टार्ट करनी है, क्योंकि बहुत अरसा गुजर गया, मुझे यकीन है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने तो बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया होगा, और कुछ ने अगर लगाया होगा तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि बग़ैर लेक्चर्स के और टीचर्स की गाइडेंस के वो आगे कैसे बढ़ें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका भी सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाएं, और टाइम टेबल इस तरह से बनाएं कि जो भी आप लोगों को एग्ज़ाम्स की प्रपोज्ड डेट दी गई है, उससे 1 हफ्ता पहले आपके तमाम सब्जेक्ट्स ख़त्म हो जाएं। आप अपना टाइम टेबल इस तरह से बनाएं, इतने दिनों में एक एक सब्जेक्ट के लिए टाइम रखें कि आपके एग्ज़ाम की प्रपोज डेट से 1 हफ्ता पहले वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएं। फिर उसके बाद 1 हफ्ता रिवीजन का होगा। बेशक आपके एग्ज़ाम्स हो सकता है उस वक्त ना हो, लेकिन एटलीस्ट ये काम वो है जो अभी आपको करना है। और अगर आपने ये प्रॉपरली टाइम टेबल बना लिया जिसमें हर सब्जेक्ट को उसकी अपनी लेंथ के हिसाब से, आपको डिफ़िकल्ट लगता है आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लें, आपको इजी लगता है कुछ कवर अप है आप उसको कम टाइम दें, लेकिन अगर आपने ये टाइम टेबल अच्छे तरीके से बना लिया तो आप यकीन करें 50% काम हो गया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा काम किस वक्त स्टार्ट करना है और उसको किस वक्त ख़त्म कर देना ही बेहतर है, एक ही के पीछे पड़ जाना नहीं चाहिए।
तो 50% काम तो ये हो गया जब टाइम टेबल अच्छे तरीके से बन गया। बाकी का 50% है उस पे अमल करना, इम्प्लीमेंटेशन, और वो आपको रिलीजियसली करना है। क्योंकि जिस तरह से आप अपनी इबादत को टाइम दे रहे हैं रमज़ान के महीने में, उसी तरह से आप अपनी स्टडीज़ को भी टाइम दे रहे हैं। और तालीम हासिल करना और इल्म देना भी इबादत में शामिल है, और इबादत इंसान सच्चे दिल और लगन से करता है। तो इसलिए इखलास सबसे बड़ी शर्त है। चाहे आप अपनी स्टडीज़ कर रहे हो या आप इबादत कर रहे हो, खुलूस से दिल से कीजिए, पूरी तवज्जो और लगन से कीजिए, तभी उसमें से आपको कुछ मिल सकता है। आप अपनी स्टडीज़ पे अच्छी तरह तवज्जो देंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे तो ही फीडबैक मिलेगा, और अगर इबादत को भी लगन से, तवज्जो से, खुलूस से, नियत से करेंगे तो वहाँ से भी अल्लाह आपको उसी वक्त उसी नियत पे रिवॉर्ड देगा। मेरा ख्याल है आज जो कुछ मैं बातें आपसे करना चाह रही थी, आप तक अपना एक मैसेज पहुंचाना चाह रही थी, वो मैंने कोशिश की है कि मैं आप तक पहुंचा सकूं, और मैंने पहुंचा भी दिया है। इस सिलसिले में अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर माई स्टूडेंट्स ऑल द टाइम। मुझे किसी भी वक्त आपको गाइड करके, आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। मैं चाहती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स जहाँ कहीं भी हैं बहुत अच्छा पढ़ें, बग़ैर किसी रुकावट के पढ़ें और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लेकर आएँ। रमज़ान एंजॉय करें, अपने एग्ज़ाम्स की भरपूर तैयारी करें। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं कुछ अरसे के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।